हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, हमने कल एक डीआई किया था, आज हमारा दूसरा डीआई है। हम रोज एक एक डीआई के क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आपने देखा कि यूपीपी के एग्जाम में 5 क्वेश्चन एक डीआई के आए थे हर शिफ्ट में। तो आप अपने डीआई को, डेटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए और करिए। हम एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करके हर इस लेवल को कंप्लीट करेंगे ताकि वहां पे किसी प्रकार का भी डीआई आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपके सामने हमारा आज का डीआई है। और दोस्तों, हम आज इस डीआई को देखेंगे कि ये जो डीआई है उसमें क्या कहता है क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कल वाला जो हमने डीआई पढ़ा था वो पाई चार्ट था और सारे जो सेक्टर डिवाइड हुए थे वो किस में थे, डिग्री में थे। लेकिन यहाँ पे जो पाई चार्ट है उसको देखिए सारे परसेंटेज में दिया है, तो ये तो आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाता है। आप देखिए क्वेश्चन जो कहता है उसको आप ध्यान से समझो कि जो वृत्त दिया गया है उसमें महज एक व्यक्ति है जिसके आय को दर्शाया गया है और आय जो है महज की कितनी है, 26,000 रुपए है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी है, 26,000 रुपए है। ये 26,000 रुपए उसकी आय है। अब इसको आपको बताना है उस चार्ट के हिसाब से, ये चार्ट दिया हुआ है कि वो 26,000 रुपए को किस किस जगह पे खर्च करता है, उसके एक्सपेंडिचर का ये चार्ट दिखाया गया है। अब इस चार्ट को आप देखिए कि हमारा 17% किस पे खर्च कर रहा है, मिसलेनियस चीजों पे खर्च कर रहा है, सेविंग पे 22% है, रेंट पे 8% है, ट्रांसपोर्टेशन पे यानी कि परिवहन पे 15% है, फिर फ्यूल यानी कि ईंधन पर आपका 20% है, फूड पर आपका 18% है। इस प्रकार से ये डीआई दिया गया है, उसके सेक्टर को डिवाइड किया गया है, उसके खर्चे को बताया गया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये देखेंगे क्वेश्चन के सारे पहलू को समझिए, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। पूछा क्या गया है, हमसे कहता है हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह किराए पर कितने रुपए खर्च करता है। तो ये समझिए कि किराए की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप किराए को वो सर्च करेंगे कि इस चार्ट में किराया कहाँ पे है, मतलब कि रेंट। आप देख पा रहे हैं कि रेंट कितना है, 8% है। रेंट कितना है, 8%। तो आपका सिंपल सा परसेंटेज लगेगा। हमारा जो इनकम है कितना है, 26,000 है और 26,000 को आपका निकालना है 8%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 8 6 48 और 8 दूना 16 4 20, यानी कि जो हमारा आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 2,080 रुपए। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो परसेंटेज में दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिग्री में रहता थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। तो ये पहला क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर लेंगे, आपको अगर परसेंटेज का थोड़ा सा नॉलेज हो। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हमसे वो कह रहा है परिवहन की तुलना में वह बचत तथा ईंधन को मिलाकर कितना अधिक व्यय करता है। क्वेश्चन के लैंग्वेज में जरूर आपको समझना है। हमसे कह रहा परिवहन। आप देखिए परिवहन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले परिवहन को देखो कहां पे है। अगर हम परिवहन की बात कर रहे हैं तो परिवहन दिया हुआ है आपका यहां पे और ये है 15%। ठीक है, कितना है, 15%। तो ट्रांसपोर्टेशन को मैं लिख रहा हूं 15%, यहां वो 15% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, और हमसे कहता है कि ईंधन और बचत को मिलाकर वह कितना अधिक व्यय करता है। ईंधन को देखिए, मतलब कि आपको फ्यूल जोड़ना है और सेविंग को जोड़ना है। तो अगर आप देखेंगे फ्यूल कितना है, यहाँ पे सेविंग है 22% और फ्यूल है 18। फ्यूल कितना है, 20%। तो 20% प्लस आपका 22%, 20% प्लस 22%, तो ये कितना हो जाएगा। तो आप कह देंगे सर ऐसा है 42% ही हो जाएगा। आप खुद देखिए कि जो फ्यूल है और जो सेविंग है, जो बचत है, उस पर 42% खर्च हो रहा है और यहाँ पे 15% खर्च हो रहा है। अगर हम बात करें कि दोनों के कंपेयर में तो आप देखेंगे कि ये कितना अधिक है, तो इसका डिफरेंस आप निकालिए। आप कहेंगे 42% माइनस कितना, 15%, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 27%। कितना, 27%। आपको 27% का मान चाहिए, आपको 27% का मान चाहिए। और जब अंतर की बात होती है तो जोड़ने से अच्छा है, आप ये भी कर सकते हैं कि 22% किस पे है, सेविंग पे है, और फ्यूल पे है 20%, और यहाँ पे कितना है, रेंट किसकी बात कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन कितना है 20%। तो माइनस कर देंगे 15% और 20% कितना बचा, 5%। 5% जोड़ देंगे 22 में, तब भी कितना हो जाएगा, 27%। तो डायरेक्ट 27% का मान निकालिए। अब आप देखिए
हमारे पास जो पैसा है वो कितना है, 26,000 रुपए है, और 26,000 का हमें कितना निकालना है, 27% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, लास्ट में जीरो आएगा, आप जानते हैं 7 से कितना होता है, 42, क्या होता है 42। तो लास्ट में जहां भी दूसरे अंक पे 2 होगा वही आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यू ऐसी है जहां पे क्या है, आंसर हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे 26 और ये है 27, तो 26 का अगर हमें स्क्वायर याद हो तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। तो ये लगभग वैल्यू आ जाएगी 7020 के आसपास। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 7020 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 26 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 27 में, तो 26 गुणे 26 करेंगे क्या होता है, 676, तो थोड़ा सा बढ़ के वो 700 के आसपास पहुंच जाएगा। और पूरा आपको चेक करना है तो पूरा चेक करके आप देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा, 7020 आ जाएगा। बात समझ में आई। हमें डीआई में थोड़ा सा टाइम भी बचाना होता है, अपने लॉजिक को भी क्रिएट करना होता है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद फिर आएंगे आप, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कहता है यदि उसकी आय 22,000 रुपए होती तो विविध मतलब मिसलेनियस पर व्यय कितने % कम होता। आप मुझे ये बताइए कि अगर हम ये कहते हैं हम 26,000 रुपए खर्च करते थे, हम कितना खर्च करते थे, 26,000, और अगर हम हमारी इनकम कितनी थी, पहले 26,000, अब हमारी इनकम कितनी हो जा रही है, कह रहा 22,000 हो जा रही है, कितनी हो जा रही है, 22,000। तो आपकी इनकम में कमी कितनी हुई, तो आप कहेंगे आपकी इनकम में कमी हुई 4,000 रुपए की। अरे भाई, जितनी कमी होगी उसी का परसेंटेज तो कम हो पाएगा, उसी का परसेंटेज कम हो पाएगा, उसी का रुपया कम हो पाएगा। तो अगर हम ये कह दें कि 26,000 था, अब 22,000 हो गया, 4,000 रुपए हमारा इनकम कम हो गया, जो परसेंट भी घटेगा वो 4,000 रुपए के हिसाब से घटेगा। हम मिसलेनियस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, विविध की बात कर रहे हैं, और 4,000 रुपए पे आप 17% का मार्क निकाल लीजिए, तो ये आप कहेंगे 17 चौके 68 होता है, यहाँ पे 680 रुपए, यानी कि हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं 680 रुपए, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, आप 26,000 का निकालेंगे 17%, फिर आप 22,000 का 17% निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा। तो आपको पता है कि हमारी इनकम पहले थी 26,000, अब कितनी हो गई, 22,000, कम कितना हुआ, 4,000। तो 4,000 जो रुपया है उसी पे परसेंटेज निकालेंगे तो कमी हमें पता चल जाएगी। तो कितना कमी आया, 680 रुपए। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए आसानी तरीके से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चन को देखो, यदि वह अपने बचत का 65% सोना खरीदने पर व्यय करता है तो सोने पे कितनी राशि व्यय होती है। अगर आप ये बताइए, बचत की बात कर रहा है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम है, आपकी इनकम कितनी है, तो आप कहेंगे आपकी इनकम है 26,000। 26,000 रुपए में आपकी इनकम कितनी है, 26,000 रुपए। 26,000 रुपए में आप बचत देखिए कितना है, तो आप कहेंगे बचत है 22%, तो आप लिख दीजिए 22, आप क्या लिख दीजिए 22%, मतलब 22/100 लिख दीजिए, ठीक है। गुणे जो भी बचत है उस बचत का 65% हम गोल्ड पर खर्च कर रहे हैं, यानी कि अगर हम 65% की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 65 अपॉन क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे आप देखिए जरा यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट आप यूज करिए कि हम इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बजाय यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट लगा के देखिए क्या हमारा आंसर आ सकता है। ये 5 है तो 5 दूना 10, क्या बचा 0, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 6। तो आप कह देंगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा वैल्यू। थोड़ा सा एक काम और करिए कि इसको मिनिमाइज करिए, ठीक है, क्या करिए, मिनिमाइज करिए। मिनिमाइज कैसे करेंगे आप, ये है हमारा 26,000, तो 26,000 गुणे 22/100 गुणे कितना है भाई, 65/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से 13, 5 से 2, 2 से 11, ठीक है। अब जरा यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है। 3 एकम 3, ठीक है, 6 तिया 18, यानी कि जहां भी 8 लास्ट में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जहां भी लास्ट में 8 है यानी कि 3,718, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब वो सोने पे कितना खर्च कर रहा है, 3,718 रुपए खर्च कर रहा है। ये यूनिट प्लेस के हिसाब से आप करेंगे, फटाफट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन में जितना टाइम आप लगाएंगे उतना टाइम आपका वेस्ट होगा। टाइम हमें डीआई में बचाना होता है क्योंकि 5 और क्वेश्चन करने हैं, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट अलग होना चाहिए। बात समझ में आ गई। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, बचत, किराए तथा ईंधन पर किए गए व्यय। ठीक है, बचत है, किराया है और ईंधन। तो आप तीनों का देखिए पहले कितना है। बचत की बात कर रहा है तो बचत यहाँ पे 22 है, तो 22% लिखिए। किराए की बात कर रहा है, किराया कितना है, 8 है, उसकी बात कर लेते हैं। फिर हमसे कहता है बचत, किराया हो गया और ईंधन, फ्यूल की बात कर रहा है। फ्यूल कहाँ पे है, फ्यूल यहाँ पे है, यानी कि 20% है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 8 30 और ये हो गया 50%। 50% मतलब ये हमारा टोटल जो खर्चा हुआ इन तीनों पे ये है। लेकिन एवरेज की बात करेंगे तो डिवाइड बाई हम कर देंगे 3, औसत आ जाएगा 50/3। और एक चीज देखिए, हमसे कहता है कि भोजन, परिवहन तथा बचत। तो भोजन कितना है आपका 18%, भोजन 18% प्लस परिवहन कितना है, तो आप कहेंगे 15% और प्लस कितना है आपका भोजन, परिवहन और बचत कितना है, सेविंग है 22%। ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो 8 ये हो गया 40, 22 और 18 हो गया 40, 40 और 15 हो गया 55। ठीक है, हो गया ये 55%। अब एवरेज की बात कर रहा है, दोनों की एवरेज, तो डिवाइड बाई 3 कर लीजिए। अगर डिवाइड बाई 3 कर लेंगे और नहीं डिवाइड बाई 3 करेंगे तो अंतर क्या है, आप तब भी ये कर सकते हैं। आप 55/3 कर रहे हैं और 50/3 कर रहे हैं, यानी कि दोनों का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5/3%। कितना हो जाएगा, 5/3%। अब यही जो अंतर है रुपए में देखना है, तो 5/3 मतलब ये हो जाएगा कि 26,000 रुपए है। 26,000 गुणे 5/3% मतलब गुणे 1/100 भी देख लीजिए। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आप देखेंगे तो 3/24 और कितना हो जाएगा, लगभग में तो आया है। ठीक है, 3/24 और यहाँ पे कितना बचा, 2/20 हो गया, तो 3 6 18 और गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 6 5 30 और 8 5 40, 40 और 3 43, लगभग 430, यानी कि ऑप्शन में 434 है। तो डेसिमल वाली पूरी वैल्यू यूज करेंगे तो आपका आ जाएगा 434 रुपए। बात समझ में आई? तो ये जरूर ध्यान देना, लगभग जब आ गया है तो आप पूरे डेटा को लेके चल सकते हैं। जहां पे थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये डीआई के 5 क्वेश्चन, आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। डीआई के हम 5 क्वेश्चन ये कराए हैं, रोज हम डीआई के क्वेश्चन लाते रहेंगे, आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से चलेंगे और सारे बड़े क्वेश्चन को भी हम करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल अपने नए डीआई के साथ। 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कल हम फिर से डीआई देखेंगे कि कौन सा डीआई हमें करना है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।